हेलो ऑल, माय नेम इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं हिंदी में बात करूंगा और मैं कुछ एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं इन डिफरेंट स्टेट, लाइक वी हैव डिफरेंट स्टेट बोर्ड। और 12th के भी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, मतलब सीबीएसई में, आईसीएसई में और स्टेट बोर्ड में और इंटरनेशनल बोर्ड में भी, लाइक कैम्ब्रिज बोर्ड और आईबी बोर्ड। तो ये सभी बच्चों के लिए मेरा एक सलाह है, लाइक एडवाइस और लाइक इट्स अ सजेशन आई कैन से। लाइक अभी तो बच्चे सब होशियार है काफ़ी, फिर भी मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगा यहाँ पे। अभी आप लोग क्या करेंगे, समय कम है और अभी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कीजिए, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ with respect to examination, like your academic year has gone, now examination like time has come and now you have to prepare yourself with respect to examination। अभी टाइम कम है और हमें सारे टॉपिक रिवाइज करने हैं और उतना ही टाइम में हमें अच्छे से रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस भी करने हैं, मैथ्स में, सभी सब्जेक्ट में। अभी यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द टाइम योर सेल्फ इन इक्वल मैनर, ओके। सब्जेक्ट कोई भी, अब कोई ज़्यादा वीक है तो अब उसमें ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। इट दैट डजंट मीन कि हाँ 2 घंटा है तो आधा आधा घंटा सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऑब्वियसली फिजिक्स वीक है तो उस पर 1 घंटा दो, बाकी मैथ्स स्ट्रांग है तो उस पर 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, लाइक दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम। तो ये तो रहा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का बात। घर पे आप ये इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप पास्ट पेपर सॉल्व करें। यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस 5 ईयर पेपर, एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर पेपर। It will be good for you each, for every board, like CAI, IB, State Board, CBSE Board, Cambridge Board, and even like what ICSE Board। So 5 ईयर पेपर सॉल्व करें आप लोग, ठीक है। मार्किंग स्कीम चेक करें खुद से। यू हैव टू असेस योर सेल्फ and see that whether you are getting method marks or not, whether you are getting accuracy marks or not, whether you are getting process marks or not, or like statement marks or not, like for which step you are getting like marks, or for which step you are not getting the marks. You have to check it yourself. So in that in that way you have to write the answer. You can modify yourself for the next past paper, okay. So in this way you can assess yourself and you can modify yourself, and that will be a very productive manner you can prepare yourself। सो इस तरह से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये सेकेंड पास्ट पेपर। दूसरा, एक क्वेश्चन पे अरे नहीं रहना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे ऐसा नहीं कि 10 मिनट तक अरे हुए हैं, सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। घर पे कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो 1 घंटा लेके बैठे हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए, सो गए, ठीक है। अभी टाइम आपके पास कम है तो उतना ही टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। अपने गाइड से पूछे, अपने पेरेंट्स से पूछे, अपने दोस्त से पूछे, अगर जो क्वेश्चन आपके विदिन 10 मिनट्स में नहीं बन रहे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के, किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें एग्ज़ाम में। लाइक अगर मान लीजिए कि वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू हैव अ 3 आवर टाइम, एक दो क्वेश्चन ऐसा बीच बीच में सभी सेक्शन में वो ऐसा डालेंगे, लाइक कि बच्चे उस पर टाइम ज़्यादा दे। और व्हाट विल हैपन कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस पर आधा घंटा वेस्ट कर दिया। अरे वो सॉल्व करने से मेडल थोड़ी मिल जाएगा, हाँ। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन बनना है? नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन तो बनना नहीं है। तो वो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के चलते बाकी के 96 मार्क्स या 90 मार्क्स क्यों गंवाने का? वो टाइम चला जाएगा और वो जो क्वेश्चन आ भी रहा है वो फ्रस्ट्रेशन में वो बनेगा नहीं, प्रेशर में बनेगा नहीं। तो you have to distribute the time for each question as per marks distribution, okay। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, उतना ही टाइम अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आगे निकलेंगे, आगे निकलेंगे, ठीक है। बनता हुआ क्वेश्चन सबसे पहले बनाना है। ट्राई टू मेंटेन द सीक्वेंस इन द आंसर सेट। अगर नहीं बनता है तो भी क्वेश्चन व्हाट इंटरनेशनल बोर्ड में तो वो यू हैव टू राइट द आंसर ऑन द आंसर शीट, and in the what state and CBSE board what you can do, you have to write on the loose paper answer sheet, okay। So try to maintain. If it is not possible you can just put the group name and question number you can write, okay। So सिंगल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझने पे कोशिश कीजिए। अगर आता है समझ में तो ठीक है, अपने गाइड से पूछिए, अपने मेंटर से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए।
प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव का मतलब यही हुआ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, और वीक से वीक बच्चे भी पास हो जाएंगे अगर वो प्रैक्टिस करते हैं लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बच्चा 1 ईयर नहीं पढ़ा किसी वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोरोना इशू हो सकते हैं, कोविड-19 का 1 ईयर, बहुत सारे बच्चे को इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, ऑनलाइन उतना इफेक्टिव नहीं होता है, फिजिकल क्लासेस मिला नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका तैयारी नहीं हुआ तो वो पास नहीं होगा। अभी आपको 1 महीने अच्छे से मेहनत करने हैं, तो देन यू कैन गेट इट गुड रिजल्ट। ऐसा नहीं, कभी कभी तो क्या होता है सालों भर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट ले आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ा नहीं, वो पढ़ा, लास्ट मोमेंट में प्रेशर में पढ़ा। बच्चे दोस्त लोग उनको बोलते हैं अरे वो तो पढ़ा नहीं, आप देखो मार्क्स कितना ले आया, चीटिंग करके लाया होगा, ऐसा नहीं है। वो दे नो दैट हाउ टू मैनेज द टाइम, एंड दे यूटिलाइज द टाइम इन व्हाट प्रोडक्टिव मैनर। सो इतनी बातें मेरे ध्यान में आई तो मैं सोचा कि मैं चलो शेयर करता हूँ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।